मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धूमधाम से मनाया जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में जिला स्तरीय समारोह। शहीद स्मारक पर मनाया स्वाधीनता दिवस। मेरा तिरंगा मेरी शान अभियान स्काई चैनल ने किया विजेताओं को पुरस्कृत। प्रशासन बनाम पत्रकार मैत्री क्रिकेट मैच। रोमांचक मैच में जिला प्रशासन 1 रन से जीता। पत्रकार टीम ने दिखाया दमखम। और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह से पूर्व कलेक्टर कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। कलेक्टर कार्यालय पर ध्वजारोहण कलेक्टर कानाराम की ओर से किया गया। वहीं कलेक्टर आवास पर भी कलेक्टर की ओर से ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर सभी जिले वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करता हूं, जिनकी वजह से हम आज आज़ाद भारत में स्वतंत्र रूप से रह पा रहे हैं। साथ ही मैं जिले वासियों से और युवाओं से आह्वान करूंगा कि इस देशभक्ति के पर्व में धूमधाम से शामिल हो और जो हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है उसमें सभी शामिल हो और बड़े स्तर पर जो इस जश्न को मनाया जाए। पुनः मेरी सभी को 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह टाउन के राजकीय एनएमपीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुआ। यहां मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कानाराम ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। राजस्थान पुलिस में कार्यरत मांगीलाल भारी ने घुड़सवारी के साथ तिरंगे को सलाम किया और हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर को परेड प्रभारी उप निरीक्षक चंद्रकला ने परेड का निरीक्षण करवाया। उनके नेतृत्व में परेड का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान पुलिस पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार। कार्यक्रम में जिले की 55 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इनमें जिले के राजकीय कार्मिकों, खिलाड़ियों, संस्थाओं, गौशाला संचालकों, पर्यावरण प्रेमियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। एडीएम उमेदी लाल मीणा ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। भारतीय आर्मी ड्रेस पहने बच्चों ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित सभी को तिरंगा रक्षा सूत्र बांधे। कार्यक्रम में व्यायाम की प्रस्तुतियां दी गई। विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। राजस्थान पुलिस महिला अनुमान जिसका नेतृत्व कर रही और ये जो माथा लगा रहा है राजस्थान होमगार्ड का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री हरीश चौली, कंपनी कमांडर राजस्थान होमगार्ड। और इसके बाद 5 रन है नेशनल कैडेट कोर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रमन कुमार, प्लाटून कमांडर। और उसके बाद ये खिलाड़न है स्टेट गवर्नमेंट राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय कमांडर टाउन एसपीसी का, जिसका नेतृत्व कर रही है कुमारी मीना। बीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन स्टूडेंट पुलिस कैडेट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं संजय कुमार। और उसके बाद सुसज्जित हमारी बेटियां हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन से, जिसका नेतृत्व कर रही है कुमारी मैना रानी। और अगला दल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरवाल का स्टूडेंट पुलिस कैडेट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अक्षय। और उसके बाद जो 10वां दल है ये राजस्थान राज्य स्काउट गाइड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री पवन कुमार भाटी। और ये अंतिम दल जो कि मंच के सामने अपनी सभी ऊंचाई से आ रहा है, हिंदुस्तान स्काउट गाइड अभी सलामी देते हुए, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिमरन कुमारी। और ये अंतिम दल के रूप में आ रहे हैं हिंदुस्तान स्काउट गाइड के हमारे बच्चे, जिनका नेतृत्व कर रही है कुमारी सिमरन गौर। और ये शाखा परेड अभी मंच की ओर। टाउन स्थित शहीद स्मारक में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नागरिक सुरक्षा मंच के एडवोकेट शंकर सोनी ने ध्वजारोहण किया।
और आजादी के शहीद जवानों को याद किया। टाउन स्थित शहीद स्मारक में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉसम एकेडमी और लाइब्रेरी के बच्चों की ओर से देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा बच्चों द्वारा शहीद स्मारक का अवलोकन भी किया गया। इस मौके पर नागरिक सुरक्षा मंच के एडवोकेट शंकर सोनी ने प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि है कदुराओगे कि है कदुराओगे लिखो कदुराओगे कि तुम ये सुना सुना है। आज स्वाधीनता दिवस पर शहीद स्मारक दानगढ़ में उत्सव को मनाया गया। इस उत्सव में विशेष रूप से जंक्शन के विद्यालय ने ब्लॉसम एकेडमी के विद्यालयों ने प्रस्तुति दी, राष्ट्रभक्ति के गीत सुनाए। इसके अलावा और भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। स्काई चैनल द्वारा मेरा तिरंगा मेरी शान आयोजन के तहत जो प्रतिभागी थे उन सबको भी यहाँ बुला के पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम तो अति उत्तम रहा। देशभक्ति की भावना से बच्चे ओतप्रोत थे। हमने हमारे ट्रेडिशनल तरीके से आज सब बच्चों को, आने जाने वालों को लड्डू बांटकर उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता दिवस को मनाया। हम पूरे देशवासियों के लिए कामना करते हैं कि हम ऐसे ही हमारे तिरंगे की शान को बनाए रखें। हर घर हर हाथ तिरंगा हो और तिरंगे का सम्मान हो, तिरंगा सबसे ऊंचा रहे। इसी के साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे माँ भारती के सपूत शहीद हुए हैं वो हमारी राष्ट्र की आत्माएं हैं और उनके बिना भारत देश की जो स्वतंत्रता है उसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खून की शहीदी से हमें स्वतंत्रता मिली है। आज हम हर चीज हर काम स्वतंत्रता से कर सकते हैं और हम लोगों ने ओलंपिक तक, एशियन गेम तक मेडल जीते, हमारे देश का सम्मान बढ़ाया और हमारे शहीद उससे भी ज्यादा आगे बढ़ करके हमारे देश की रक्षा करते हैं और जान पर खेल करके वो हमारी देश की रक्षा करते हैं। इसके लिए मैं स्वतंत्र को बहुत बहुत श्रद्धांजलि और उनको अर्पित करता हूँ।
स्काई चैनल नेटवर्क द्वारा मेरा तिरंगा मेरी शान अभियान को लेकर चलाए गए कॉन्टेस्ट के प्रतिभागियों का सम्मान शहीद स्मारक पर किया। शहीद स्मारक पर हुए कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा कॉन्टेस्ट के प्रतिभागियों का भी सम्मान किया गया। टाउन से शहीद स्मारक में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एडवोकेट शंकर सोनी, द्रोणाचार्य अवार्डी आरडी सिंह, जगसीर सिंह ने शिरकत की और कॉन्टेस्ट के विजेताओं को स्काई चैनल की ओर से सम्मानित किया। इस मौके पर ब्लॉसम अकेडमी के बच्चों द्वारा देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। बच्चों ने न सिर्फ देशभक्ति गानों पर अपने डांस की कला दिखाई, बल्कि गायन से भी सभी का मन मोह लिया। इस कॉन्टेस्ट में टाउन भपूदा स्थित कॉलोनी निवासी अंजलि ग्रोवर ने प्रथम स्थान, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी अवनी ने दूसरा स्थान और सक्षम गर्ग ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रथम स्थान पर रहने वाली अंजलि ग्रोवर को 1 वर्ष का केबल कनेक्शन दिया जाएगा। सबसे अधिक व्यूज अंजलि ग्रोवर को मिले। इसी तरह दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 6 महीने का केबल कनेक्शन दिया गया। तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 3 माह का केबल कनेक्शन दिया गया। कार्यक्रम में अंजलि ग्रोवर ने देशभक्ति गीत पर प्रस्तुति दी। नमन है माँ भारती के, नमन है माँ भारती के संतान को। और सक्षम ने अपने डांस के जरिए सबका मन मोह लिया। इसके अलावा जिन बच्चों ने इस अभियान में शामिल होकर अपने वीडियोस भेजी थी, उन सभी का अभिनंदन करते हुए पारितोषिक वितरण किया गया। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की, जाना और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी आज हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया 78वां और स्काई चैनल ने कई प्रतियोगिताएं करवाई हैं समय समय पर, और अब भी प्रतियोगिता करवाई मेरा तिरंगा मेरी शान, जिसमें मैंने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय सभी को प्राइज वितरित किए गए और ये समय समय पर ऐसे फंक्शंस करवाते ही रहते हैं और मेरी नज़र में ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी के टैलेंट को निखारने का, उसको दुनिया को दिखाने का। इनकी एक पहल है, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमें गर्व से कहना चाहिए हिंदुस्तान में रहते हैं। देश सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, देश सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना जब तक जान में जान है। टिब्बी के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीएम स्वाति गुप्ता ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट का निरीक्षण कर सलामी ली। इस मौके पर देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 81 जनों को सम्मानित किया गया।
सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। कार्यक्रम को संचालित करने और इसको तैयार करने वाले समस्त संस्था प्रधान, यहाँ आए हुए अध्यापकगण, सभी वे बच्चे जो आज की कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे पुलिस अधिकारीगण, हमारे समस्त ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स और कर्मचारीगण, यहाँ आए हुए हमारे मीडिया कर्मी, यहाँ पधारे हुए हमारे समाज सेवी, भामाशाह और हमारी टीवी की प्यारी जनता, इस महान पवित्र अवसर पर सबसे पहले तो मैं आपको अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारी माँ भारती की बेड़ियां टूटी, गुलामी की बेड़ियां टूटी और हम सब ने उस समय आजादी की सांस ली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस समय इस आजादी में हमारे पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह से लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सब के बलिदानों के मार्फत हमें ये आजादी हासिल हुई। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावतसर में 78वां स्वतंत्रता दिवस सामूहिक रूप से मनाया गया। रावतसर एसडीएम संजय कुमार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 54 जनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा देशभक्तिपूर्ण व सांस्कृतिक मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। श्रीमान धर्मेंद्र जी मोदी पूर्व विधायक पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। स्वामी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही होते हुए भी उपखंड में पेयजल की सतत आपूर्ति करने पर इनका सम्मान किया जा रहा है। श्री सूरतगढ़ में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। शहर के नए बस स्टैंड परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में एडीएम कन्हैयालाल सोनगरा ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक डूंगर राम गैदर, नगरपालिका चेयरमैन मास्टर ओम प्रकाश कालवा, तहसीलदार हाबूलाल मीणा, डीएसपी प्रतीक मिल, सदर थाना अधिकारी कृष्ण कुमार, ईओ पूजा शर्मा आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर एडीएम ने पुलिस परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलाह मिली। कार्यक्रम के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के सैकड़ों बालक बालिकाओं द्वारा बैंड की धुन पर सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के बालक बालिकाओं द्वारा देशभक्ति गीतों पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। साथ ही साथ सामूहिक नृत्य की भी शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली विभिन्न प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। अतिथियों की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। स्वतंत्रता दिवस का महापर्व क्षेत्र में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर उपखंड स्तरीय समारोह का आयोजन नौहर के बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में खेल, शिक्षा, राजकीय सेवा व सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
देश के सलामत राज्य सरकार की ओर से मनोनीत नोहर नगर पालिका की अध्यक्ष खातून बानो ने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर अनेक पार्षद व समर्थक उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिशा टाक, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, भाजपा नेता रामकिशन भाकर सहित अनेक भाजपाई मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जिसे जनता ने चुना है उसने काम नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसके चलते सरकार ने उन्हें निलंबित किया है। लेकिन अब टाक परिवार को 35 साल बाद नगर पालिका में काम करने का मौका मिला है, तो सबके समान रूप से काम किए जाएंगे और नोहर के विकास को गति दी जाएगी। साली कमी रहेगी दिन में के बोलूंगा इलाज पर विवाद को कई दिनों बाद रंग लग गए। हाँ, चिंता नहीं की बात है, डलों लगे हुए जिन्होंने गलत काम किया उन्होंने भुगतान कर लिया। राज्य सरकार ने फैसला किया, जांच चल रही है। और अब जो लोग साफ सफाई, पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्य राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भेदभाव की नीति की वजह से नहीं ले पा रहे थे, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत ही मजबूत लंबे समय से जिस परिवार का नोहर नगर पालिका में दबदबा रहा, ऐसे टाक परिवार से ही उन्हें राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष पद नगर पालिका नोहर पे उनकी नियुक्ति हुई है। सभी पार्षदगण उनके साथ है। कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा काम करांगा, सबकी आशीर्वाद होनी चाहिए गांव मारांगी, गांव के जी को काम करांगा, अच्छी बात करांगा, अच्छा काम करांगा, अच्छी तरह जनता राजी करांगा। सबने मिलकर जो हमारा सहयोग किया है और इस टाक परिवार को इतनी इज्जत अफजाई की है, उसके लिए मैं पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये कदम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कदम उठाया जानबूझ के नहीं उठाया गया है, बल्कि ये एक अहंकार जो चल रहा था उस पर विजय पाई गई है। पूरे नौहर क्षेत्र की ये मांग थी कि जिस तरह से हमारे नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था और अनियमितता, आज तक चेयरमैन आए चेयरमैन गए, लेकिन कभी भी इस तरह की फाइल चोरी की, हमारे संविदा कर्मियों पे आरोपों की, निरंतर हमारे पेट्रोल डीजल चोरी की, पट्टों में 1300 पट्टों की बजाय 6000 पट्टे बताकर उनके नाम से पुरस्कार लेने की, अपने नज़दीकी लोगों यहाँ तक कि अपने पति, अपने रिश्तेदारों को सारे नियम त्याग कर पट्टे अलॉट करना, सुओ मोटो की कार्रवाई को ध्यान में ना रखकर, कोई भी इंदिराज रजिस्टर में दर्ज ना कर विज्ञप्ति जारी को भूलकर और अधिकारियों की मिलीभगत से उनको अंधेरे में रखकर गलत तरीके से पट्टे जारी किए गए। गबन की तो मैं आपको क्या बताऊं, इस तरह की सीमा है कि कुछ तो ऐसे भी आरोप हैं जो हमने जिनकी पुष्टि की है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भी, लेकिन इन्होंने काम किया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हम हमारी गरिमा में रह के काम करना चाहते हैं। बीजेपी एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के रावतसर निवास स्थान पर गुरुवार को पीलीबंगा के नवनियुक्त पालिका अध्यक्ष हरजिंदर सिंह का भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल व भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त पीलीबंगा पालिका अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने बीजेपी एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का आभार जताया है। इस मौके पर पीलीबंगा पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार पंडा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
भाजपा पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में मैंने वेख के मैंने जो दर्जा दिता है उस पर पूरा खरा उतरूँगा। तो जोड़े भी चेयरमैन के लायक के काम है, मंडी की साफ सफाई है, कोई पटे है, कोई होर जिन्ने भी जोड़े काम है वो पूरे वधिया तरीके नाल कराए जाएंगे। तो जिवें कि राष्ट्रीय भाई साहब ने कहा कि राज्य सरकार ते भारत सरकार तो जोड़ा भी बजट लिया जाएगा वो अपने विकास से पूरा लवावांगे। तो मैं भाजपा पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। उस तो बाद प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ का धन्यवाद करते हैं। कानून मंत्री जी अर्जुन राम जी मेघवाल जी का धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।